गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो है 2.4। तो 2.4 का जो बात करने से पहले थोड़ा सा सुनो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स है जो है x+1 ये फैक्टर। अब बताओ फैक्टर, मैं 2.3 में भी बता चुका हूँ कि फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, कि सबसे बेहतर फैक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया क्या। जैसे कि अगर 10 तुम लिखते हो तो ये क्या है 2 × 5 है, तो इसका मतलब 2 से अगर डिवाइड करूँ 10 में तो ये 5 में 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करने हैं, रिमाइंडर निकालने हैं। क्या करने हैं, रिमाइंडर निकालने। रिमाइंडर निकालेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा, अगर 0 जिसका रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो हमेशा यही ध्यान में रखना कि जब फैक्टर निकालना है, क्यों हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है देख रहे हो लीनियर है, लीनियर है तो इजी से समझ में आ जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम क्या कर लेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि पोलिनोमियल जो है ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही करने हैं। तो देखो सारे क्वेश्चन देखते हैं, और ज़्यादा वीडियो आई थिंक लंबा बने तो मैं एक क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ जो सेम क्वेश्चन हो। ओके, तो यहाँ पे देखो x+1 है तो सेम करेंगे, इसको मान लो जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। px(x³ + x² + x+1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्योरम का यूज करेंगे, निकालेंगे x+1 = 0 तो x = -1। तो ये -1 जो आया है ना, x = यही क्या करने हैं, इस पे रख देने हैं। अगर इसके रखने के बाद अगर 0 आ गया तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। अगर नहीं रखने के बाद नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो अब देखो रखते हैं, रख के बताता हूँ। अब देखो रखो तो क्या हो जाएगा, यूजिंग लिख देना यहाँ पे कि हम किसका यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का। थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ओके, तो रखो p जो है -1 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। x के जगह पे जहाँ जहाँ पे है वहाँ -1 रख दूँ, तो ये क्यूब है तो माइनस ही रह जाएगा। ये प्लस है तो ये देखो स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो देखो ये -1 +1 कैंसिल, -1 प्लस कैंसिल 0, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या है, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये लिख लेनी है। ठीक है, दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो यही लिखने है कि ये फैक्टर है किसका, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये लिख लेनी है। बस इतना हो गया। आई होप कि समझ में आ गया, क्योंकि ये 0 आ गए। रिमाइंडर जिसका 0 आएगा वो फैक्टर होगा। देख रहे हो रिमाइंडर 0 आया ना, इससे और इससे किसी से भी डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 5 क्या है, 10 का फैक्टर है। ओके, आई बातें समझ में। सेम यही करनी है। एक बार माइनस यहाँ पे इसको, चलो ये ऐसे ही माइनस एक बार तो निकाल रखा हूँ ना, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ओके, दूसरा बताता हूँ। अब इसमें देखोगे, इसमें भी रखो, अगर रखोगे -1 रख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। -1 का 4 पावर 4 है, ये -1 पे 3 है, प्लस -1 पे और प्लस -1 पे 1, ये हो जाएगा। अब देखो ये 4 तो 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे वह तो ये भी -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस प्लस माइनस ये 1 हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है ही नहीं, ये फैक्टर नहीं है। आई बातें समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप रिमाइंडर निकाल के देख लो। रिमाइंडर जब निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्टर है या नहीं है। रिमाइंडर में अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। देखो -1 पे ये क्या 0 आया, नहीं 1 आया, तो इसका मतलब ये क्या है, x+1 इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, नहीं है। समझ में आए, तो सेम ऐसा ही है, रखेंगे। अगर नहीं आया तो ये कहेंगे फैक्टर नहीं है, आ गया तो फैक्टर है। चलो ये थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ। ओके, फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या कहा, इसमें मैं px मान ले रहा हूँ, x² -2 + √2 x + √2। ओके,
अब यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, रखेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं, एक्स प्लस वन इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू -1, तो हमें देख लेना कि क्या मिलता है, क्या मिला, एक्स इजकल टू -1, और इसको क्या करेंगे, इस पे रख देंगे, किसका यूज करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, RT लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और अब यहाँ पे रखो -1 का क्यूब रखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखो -1 का, और 2 प्लस √2, और यहाँ पे -1 रखेंगे x के जगह पे और 2, ओके। आ गई बात है समझ में। अब देखो यहाँ पे ये क्यूब रखा है तो -1 ही होगा, और स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो माइनस है तो प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पे 2 प्लस √2 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएंगे, ओके। अब देखो यहाँ से इस तरह से कर लो। अब यहाँ से -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा √2 प्लस √2। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे रूट है, एक यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 होगा। तो ये बताओ कि ये है क्या, 0 आया, रिमाइंडर नहीं आया ना, नहीं आया 0 रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर है ही नहीं, मतलब x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ओके। आई होप कि समझ में आया ना, बस इतना ही दिखाना था कि रिमाइंडर क्या है। ये देख रहे हो कि नॉट इक्वल टू 0 आया, नहीं आया ना, ये नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, फैक्टर किसी को निकालना। अगर पोलिनोमियल में फैक्टर अगर निकालना है तो ऐसे ही निकालोगे, ना कि डिवाइड करके निकालोगे तो निकलेगा, बट एग्जैक्ट तुम्हारा अब करोगे तो रिमाइंडर ही आ जाएगा। तो देखो बहुत लंबा हो जाएगा इसका फैक्टर निकालना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन जो नंबर है 2, समझ में आई बातें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कह रखा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम जो है टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये बताओ कि ये जो है g ऑफ x जो है, ये बताना है कि ये p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, वही रिमाइंडर थ्योरम यूज करके बताएंगे, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में, जैसे कर रहे थे ना वही सेम करनी है। तो यहाँ पे भी लिख लो, p ऑफ x तो दिया हुआ तो पुट कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं पहला में, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लेना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे g ऑफ x जो रखोगे वो 0 लेना पड़ेगा, ओके। अगर g ऑफ x जो 0 लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है, यही इसके बराबर है, तो x इजकल टू -1 है। तो ये -1 को क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे। अगर रखने के बाद हमें क्या हो जाएगा, अब देखते हैं कि क्या है। तो अब वही यूजिंग करेंगे जैसे यूज कर रहे थे, RT थ्योरम करेंगे। तो अब बताओ p-1 जो हो जाएगा यहाँ पे, और 2 के जगह पे क्या है, -1 का होल क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 का, और ये 2 -1 हो जाएगा, ओके। अब बताओ कि ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बताओ -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, +1 +2 -1। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 +1 माइनस, तो ये आ गया 0, देख रहे हो 0 आ गया। तो इसका मतलब 0 आ गया, तो ये क्या है, x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर लिख लो, उसमें नहीं लिख रहा था तो यहाँ पे कह सकते हो कि सिंस जो है x इजकल टू क्या है, क्या आया, -1 आया ना, यहाँ से प्लस है, ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 1 हो जाएगा, सिंस जो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो रिमाइंडर कैसे, हेंस यहाँ पे लिख सकते हो, जबकि क्या है इसका रिमाइंडर जो आ गया है, रिमाइंडर p1 जो क्या आ गया,
जीरो, -1 जो है जीरो आ गया। ओके, तो इस तरह से इतना ही पीछे में भी लिखनी थी आपको। क्या लिखना है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। px मतलब ये 2x³ + x² - 2x पोलिनोमियल ऑफ x जो है इसी तरह से p ऑफ x जो लिखा हूँ इसी का हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा भी चेक करेंगे। चेक क्या करनी है, सेम रखनी है यहाँ पे। दूसरा में भी क्या करोगे, दूसरा में देखो तो दूसरा में भी रखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि है इसको तो देख लिए ना, इसमें इस ऐसे ही करनी है, सेम करनी है, कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे फिर g ऑफ x जो होगा वो 0 रखेंगे, तो x+2 जो होगा, g ऑफ x = x+2 है तो उसके बदले रखें, तो x = क्या होगा, -2 है। तो -2 रखेंगे इस पर और देखेंगे। ओके, -2 रखो, तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 का क्यूब हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 -2 +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, -8 हो जाएंगे। और उसके बाद जो हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस वाला कर दो एक सा, तो 14 हो जाएगा, और ये +13 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1। अब बताओ ये है क्या, ये फैक्टर नहीं है। तो ये सिंस लिख सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे लिखा तो वही लिख सकते हो। सिंस यहाँ क्या लिखोगे, सिंस x क्या है, +2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नहीं है फैक्टर, जहाँ पे हैंस जो है यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर लिख लेना, ये p-2 नॉट इक्वल टू 0। नहीं आया ना, 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया इसी वजह से ये हो गया, ये फैक्टर नहीं है। ओके, फैक्टर नहीं है, नॉट ए फैक्टर। ओके, आ गई बातें समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में भी ऐसे ही करने, यहाँ पे बट यूज करना, लिखना, यूजिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। RT क्या, रिमाइंडर थ्योरम, ओके, जिसको फैक्टर थ्योरम भी बोल रहे हैं। अब थर्ड में भी क्या करनी है, थर्ड में भी यही आपको करनी है। रखो यहाँ पे थर्ड का, देखो थर्ड में क्या करना है, रखनी है g ऑफ x जो रखनी है 0 रखना। तो x - 3 = क्या हो जाएगा, 0, x = 3 हो जाएगा ना। अब x = 3 हो जाएगा तो इस पर क्या करना है, यूजिंग कर लो RT जो थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, और रखो वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब हो जाएंगे -4, 3 का स्क्वायर +3 +6। ओके, अब यहाँ हो जाएगा 3 3 9 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये 9 को करोगे 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये 3 + 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। चलो अब देखो यहाँ से जोड़ो, तो ये 30 और 36 -36 हो गया, तो ये 0 आ गया। तो ये p इसका रिमाइंडर जो है ये 0 आ गया, तो वही लिख देंगे कि ये हो जाएगा फैक्टर, जो लिखा हूँ वही लिख देना, सेम है ना। तो इसमें यही लिख लेना। तो इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ही ईजी है, बस समझा करो कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर जब भी निकालना तो यूजिंग करना यही रिमाइंडर थ्योरम। कब करेंगे यूज, जब हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा तब नहीं यूज कर सकते, ये थ्योरम नहीं लागू होगा, ठीक है। हमेशा जब होगा लीनियर पोलिनोमियल में ही लागू होंगे। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा। और चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के करनी, सबका के करना है। इफ़ जो है x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ द p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है x - 1, तो इसका मतलब कि x - 1 = 0, मतलब x 1 पे क्या है, ये 0 है, यही है ना, यही कहना चाह रहे हो कि इस पे जैसे कि आप देखो, मैं अगर लिख रहा हूँ समझना थोड़ा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो ये कह रहा है कि इफ़ x - 1 इज ए फैक्टर है, ये फैक्टर है, इसका मतलब फैक्टर है, मतलब इसका रिमाइंडर जो p ऑफ x जो है ये 1 पे क्या है, 0 है, 1 पे 0 होगा ना। जैसे कि फैक्टर कोई है तो
ऐसे ही निकालते थे ना, फैक्टर जब कोई है तो इसको रखते थे x माइनस वन इजकल टू 0 और x इजकल टू 1 रखते थे और x का 1 का वैल्यू इसमें रखते थे और पता करते थे कि 0 आया कि नहीं, 0 रिमाइंडर आता था तो फैक्टर है। तो ये ऑलरेडी इसका मतलब 0 आ रखा तभी तो फैक्टर है। ये समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब ये फैक्टर है। तो अब देखो निकालने की अब कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालोगे, आराम से देखना। तो अब जिस तरह से कर रहे थे पहले वैसे ही करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, x माइनस वन इजकल टू 0 रखनी है। ओके, अब x इजकल टू 1 रखना, तो हमें ये मिल रहा। ओके, अब देखो ये तो मिल गया। इसका मतलब x 1 पे ये टर्म क्या है, 0 है ना। तो इसका मतलब यही कहना है कि रिमाइंडर थ्योरम के ये हो जाएगा, ये 0 है, फैक्टर है ना, इसका फैक्टर है। तो आप क्या करो, इस पे 1 रखो और इसको 0 करो। अब यहाँ पे रख देता हूँ 1 इजकल टू एक्स के जगह पे 1 रखो, ठीक है, और यहाँ पे 1 रखो और प्लस के रखो। अब इसके जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, 0 रखो तो 1 प्लस 1 प्लस के, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस के। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 इजकल टू के। तो देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो इधर रखो के इजकल टू माइनस 2। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ गया। समझ में आई बातें? बहुत ही ईजी है, समझ में आया। कुछ नहीं करनी थी, के का वैल्यू निकालनी। तो वैसे ही क्या करना है, हमें के इजकल टू 1 रखनी है हमें, और सबका यही वैल्यू निकालना। देखो 2 का भी देखो, 2 में क्या करोगे, सेम यही, इतना तक तो कर लेंगे। 0 रखेंगे तो यहाँ से रखते हैं P1 जो रखते हैं, यहाँ पे भी 1 रखते हैं। 2 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 रखते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। सेम यहाँ तक करोगे इसी तरह से, इतना रखोगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करोगे, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, के से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो के हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। ओके, अब ये देखो ये इधर आएगा प्लस, ये में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, तो ये आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, √2 हो जाएगा माइनस, तो ये के आ जाएगा। तो के इधर कर लो, इसमें माइनस कॉमन ले लेना, दोनों में माइनस है इस वजह से। ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा के का वैल्यू आ जाएगा। आई बात है समझ में? उसी तरह से इसमें भी करेंगे। डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ वैल्यू, रख रहा हूँ वैल्यू रखो डायरेक्ट। थर्ड का देखो, थर्ड में मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ। तो P जो है 1 रख रहा हूँ और ये K है और 1 का, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा डिटेल में करते रहूँ तो। बस समझ जाओ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको करना ही है, क्योंकि देख के तो करना नहीं। इसलिए आप प्रैक्टिस करो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा और अच्छे से कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखो और प्लस 1 है, तो यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा उसी तरह से, और ये माइनस हो जाएगा, √2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब उधर जाएगा तो ये माइनस जाएगा तो प्लस में √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में है तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू। इसी तरह फोर्थ में करेंगे, इस पर भी P1 रखेंगे, सेम ऐसी इस तरह से निकाल लेंगे, पहले यहाँ तक निकालेंगे और उसके बाद 1 का वैल्यू रख देंगे। अब 1 का वैल्यू रखो तो के जो है 1 का स्क्वायर रखोगे, यहाँ पे हमें के का ही वैल्यू चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं, प्लस के है ना, यहाँ पे के है। तो अब देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये के स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ से लिखोगे तो के स्क्वायर प्लस के और माइनस 3 इजकल टू 0। अब देखो ये कैसा आ गया, एक तुम्हारा क्वाड्रिक इक्वेशन टाइप का आ गया, क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से निकालना कैसे है इसको, तो निकालने के लिए मैं बताऊंगा, अभी जस्ट बताने वाला हूं। तो ये पहले ऐसे ही समझ लो कि देखो इस ऐसा करो कि इसका फैक्टर क्या होगा, जैसे कि ये और इसका ये 1 है ना, 1 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी तो ऐसे स्टेप में निकाल देता हूँ कि इसको ऐसा करो कि आ जाने चाहिए, 3 भी आनी चाहिए और ये 1 भी आनी चाहिए। तो देखो क्या करोगे कि -3 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। तो आप क्या करो, माइनस हो जाएगा, अगर 3 का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 होगा। तो ये आएगा तुम्हारा वैल्यू 3 है ना, 3 ही है क्वेश्चन में, 3 है, एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो इसका करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3। ऐसा करो मल्टीप्लाई करने पे
ऐसा नंबर लेनी है जो -3 आनी चाहिए। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 2 नंबर को ऐसा लो कि जो ऐड करने के बाद 1 होनी चाहिए। तो 2 नंबर ऐसा लेंगे कि ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ से कौन सा नंबर 2 होगा जो कि ऐड करने के बाद हमारा जो होगा आ जाएगा 1 आएगा और -3 आएगा। तो क्या करोगे, 2 -2 के लिए लेता हूँ, ठीक है, और प्लस, एक मिनट ये माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस लूँगा, इस पे 2 के ले रहा हूँ। ओहो सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये एक के स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है ना, तो सिर्फ के होगा। ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सॉरी, तभी तो देख रहा था कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रेशनल में आ जाएगा। अगर तुम ऐसा कोई वैल्यू होगा नहीं कि फैक्टर करने पे 1 और 3 आ रहा है, तो ऐसा कुछ 2 को ऐड करने 2 ही फैक्टर आ रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है तो के हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और के प्लस में क्या हो जाएगा, -3 + 2 के हो जाएगा ना, के प्लस के। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, और ये 2 के हो जाएगा। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो आगे बातें समझ में, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। तो फैक्टराइज जो करनी है ना, ये बहुत ही सिंपल है। अगर देखो किसी को लगता है कि बड़ा हार्ड है, तो देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे समझना, फैक्टराइजेशन कैसे करना, फैक्टर किसी को कैसे तोड़नी है। तो इसको तोड़ना है ना, तो तोड़ने का तरीका देखो क्या है। तोड़ने का तरीका है, जैसे कि ये लिख ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन x² -7x + 1 है, ठीक है। तो ये आगे वाले और ये वाले जो होता है ना, ऐसे होता है ना, ax² + bx + c। तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ac होना चाहिए, और ऐड करने के बाद क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, b होनी चाहिए। तो देखो हमें क्या करनी है, ऐसा 2 नंबर को ढूंढनी है जिससे कि इसका कोफिशिएंट ac है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, ये 1 और इंटू 2 12, तो ये 12 आनी चाहिए। और यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, -7 आने चाहिए। तो ऐसा 2 नंबर हमें ढूंढनी है जो क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आनी चाहिए। क्यों 2 ढूंढने की, क्योंकि क्वाडिक है ना, क्वाड है, 2 है तो 2 हमारा फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो होगा तुम्हारा ये हो जाएगा, कैसे हमें 2 नंबर चाहिए, जो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आने चाहिए, और ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कोई लोगों को दिख रहा होगा, अरे 4 करूँगा माइनस और -3 करूँगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। इस तरह से तो दिमाग में लगा लिया, आराम से आ गया कि 2 नंबर होगा और -4 और 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, ऐसे निकालने का तरीका देखो क्या करना, 12 को क्या करना, फैक्टर कर देना। फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, और फिर 2 आएगा और 3 आएगा। तो हमें चाहिए 2 चाहिए ना, तो 2 चाहिए, या फिर ये लेंगे और ये लेंगे, इस दोनों को साथ लेंगे, या फिर ये अकेला लेंगे। तो देखो अगर ये दोनों को साथ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 + 2 करेंगे तो 8 होगा, जो 8 तो है ही नहीं, एडिशन में है। अगर 6 2 जा 12 तो हो जा रहा, मेरे 8 तो हो नहीं रहा, मतलब 7 है यहाँ पे। तो इस तरह से अब ये तो ले लिया, अब इस दोनों को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 3 7 हो जाएगा। आई बातें समझ में। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। और माइनस प्लस को आपको देखना कि कैसे करने पे क्या हो जाएगा, -7 आएगा और ये 12 आएगा। तो आई होप कि समझ में आया, आ गई बातें समझ में। तो चलो इसको इसी तरह से लिखेंगे, क्या करेंगे, 12x² लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे 4x - 3x + 1 लिखेंगे। ओके, यही हो गया।
अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, दो टर्म को देखते हैं, इस दोनों टर्म को देखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 4 कॉमन इसमें भी है, 4 कॉमन इसमें भी है। क्यों? फैक्टर तो देखो 4 है ना 12 का, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब ये 4 फैक्टर है, तो इसको 4 है। और क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, 4 अगर बाहर आ जाएगा तो 3 3 4 जा 12 होता। और यहाँ पे 2x है तो 1x बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यही बचेगा ना। अब इस दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मेरे यहाँ पे देखो कॉमन बनाने के लिए, इस दोनों को कॉमन बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तब ना माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। दोनों में सेम, कोई चेंजेस नहीं हुआ, सारे चीज़ सेम है। इसको करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा, मतलब सेम ही कर रहे हैं। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, 3x - 1, 3x - 1, तो यहाँ से भी बाहर ले लेंगे 3x - 1, और ये हो जाएगा 4x - 1 हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका x का वैल्यू निकाल लेना। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से रखोगे, तो इसको क्या करोगे, 3x, इसमें देखो इसको निकालने के लिए क्या करना, फैक्टराइजेशन करने के लिए 0 आपको रखना पड़ता है। ओके, इस तरह से आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। ऐसे करो या ना करो, इसको 0, इक्वेशन है तो इक्वेशन अगर x का वैल्यू निकालने का लिए बोल रहा है तो फैक्टर निकाल लेते हैं, x - 1 = 0। ओके, और फिर क्या लिखेंगे, 4x - 1 = 0। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, इधर होगा प्लस हो जाएगा, x = 1/3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा देखो 4x हो जाएगा, -1 = 0, तो 4x है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फैक्टर, x का फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है, x का वैल्यू जो होगा 1/3 पे ये पूरा 0 हो जाएगा। तुम रख के देखना, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1/4 पे रखोगे इसको, तो ये 0 हो जाएगा। यही इसका फैक्टर हो गया। आई बात है समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक समझा दिया, तो अब क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सा मैं कर देता हूँ, आप देखना, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेकेंड में। तो 2x² + 7x + 3 है। ओके, इस तरह से। अब उसी तरह से मैं बोला ना कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 2 जा 6, और जो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 7 आने चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लें, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 और 3 क्या क्या फैक्टर हो सकता है 6 का, एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, खुद 6 हो सकते हैं। तो देखो 6 होगा, तो ये दोनों ले लेंगे नंबर, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 7 हो रहा है ना। तो 6 और 1 ले लेंगे, और इसके बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 2x² + 6 + 1, ऐसे भी लिख सकते हो, +3। ओके, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, +6x + x, 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस दोनों में कॉमन देखो, कॉमन देखेंगे तो क्या होगा, ये भी 2, इसमें भी 2 है ना, तो और x इसमें भी x है, x 2x बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बच जाएगा 3 बच जाएगा। और इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो 1 ये ले लिया। अब यहाँ से इस दोनों में ये कॉमन है, x + 3, और बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ 2x बच जाएगा और +1 बच जाएगा। फिर इसको क्या करो, x + 3 = 0 रख लो, और 2x + 1 = 0 रख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x जो हो जाएगा = -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इधर कर देता हूँ, 2x - 1 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। आई बात है समझ में। आराम से x का 2 का फैक्टर निकालने, इसका क्या करने, फैक्टर निकालना मतलब x का वैल्यू निकालनी है, यही करनी है। या फिर यहाँ तक छोड़ दोगे, क्या कहाँ तक छोड़ोगे, कुछ नहीं करनी। अगर 0 नहीं लगाने हैं तो ये, सॉरी, अगर 0 मत लगाओ, 0 नहीं लगाने, बस ये इसका फैक्टर हो गया। ये क्या हो जाएगा, फैक्टर। ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टर। आपको एग्जाम में फैक्टर पूछा है ना, तो हमें x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, सॉरी, निकाल लो या ना निकालो, बट आपकी आंसर कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। यही इसका फैक्टर होगा, 3x - 1, 4x - 1,
यहाँ पे हो जाएगा इसका ये आंसर होगा, यहाँ तक ही आंसर होगा, ठीक है। बट जब इक्वेशन होगा ना तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, कभी कभी आगे जाके हो सकता है यहाँ पे बस फैक्टर निकालने, इसका फैक्टर निकालने और कुछ नहीं निकालना, तो ये जीरो मत करने। बट यहाँ पे एक्स जब निकालना तो इक्वेशन में जाके निकालते हैं हम। जब इक्वेशन निकालते हैं ना, कोई इक्वेशन दिया रहता है उसमें जाके हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना। यहाँ पे बस फैक्टर पूछा तो इसका फैक्टर निकालने, तो फैक्टर हमारे दो फैक्टर हो गए ना, एक ये और एक दो फैक्टर हो गया। यहाँ भी एक ये और एक दो हो गया। अगर देखो आराम से ये देखो थर्ड का देखना, हम फैक्टर बस निकालूंगा, क्या निकालने हैं हमें, फैक्टर निकालने हैं। 6x² + 5x + 6 है, ओके। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है तुम्हारा, 36 आ रहा, और ये ऐड करने के बाद क्या आना, 5 आ रहा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 36 होगा और ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको दिख गया होगा कि 9 और ये क्या करेंगे, 4 करेंगे। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये -6 है। सॉरी, क्वेश्चन में शायद यहाँ पे -6 है, गलती से लिखा गया होगा। तो ये -6 है, तो ये हो जाएगा -36। तो ये देखो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस जो हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -36 करोगे और इसको दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 हो जाएगा। तो आ गई बातें समझ में कि हमें कौन कौन सी नंबर लेनी है, x² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ले लेना है, 9x ले लेना है और ये 4x ले लेंगे और -6 ले लेंगे। अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x कॉमन लेंगे, x ले लेंगे और इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, 3x ले लेंगे। तो यहाँ 2x बचेगा और +3 बचेगा। यहाँ माइनस दोनों में, तो माइनस ले लेता हूँ बाहर और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ बाहर, दोनों में 2 कॉमन है। तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ माइनस बाहर आ गई तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों में क्या आ जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा और बचेगा क्या, 3x - 2। बस हमें फैक्टर निकालनी थी, हमें फैक्टर बोला है तो फैक्टराइजेशन कर दिया, इसका फैक्टराइज कर दिए इसको, ये हो गई हमारी फैक्टर और कुछ नहीं होगा, ओके। आई बातें समझ में, हो गया। अब उसी तरह से चौथा कर लेते हैं। चौथा में क्या बोला है, 4th है। अब देखो 4th में क्या करनी है, अब इसमें क्या करना है कि उसी का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, आ जाएगा माइनस जो होगा 12 आएगा ना, -12 आएगा। और ऐड करने के बाद क्या लानी चाहिए, ऐसी दो नंबर ढूंढनी है हमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आएगा और ऐड करने के बाद -1। इसका कोएफिशिएंट क्या है जी, -1 है। तो इसलिए ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 12 होगा, तो देखो सोचो आराम से, देखो क्या होगा, -12 हो जाएगा। तो ये 4 अगर लोगे माइनस में ले लो और +3 में ले लो तो देखो -1 हो जाएगा ऐड करने के बाद, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आ जाएगा। आ गई बातें समझ में, क्लियर है ना, आराम से क्लियर। अब चलो इसको क्या करनी है, हमें लिखनी है। तो 3x² यहाँ पे -4x लिख लेता हूँ और ये प्लस जो है 3x, कोई अंतर हुआ इसमें, इसमें माइनस करेंगे वही हो जाएगा और ये 4x हो गया। अब ये बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 3x बचेगा और यहाँ -4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 है और कुछ तो है नहीं दोनों में, 3x - 4 हो जाएगा। अब ये दोनों में देखो 3x - 4 है ना, तो यहाँ पे लिख लो 3x - 4 कॉमन है और इधर हो जाएगा x + 1। तो ये हो गया तुम्हारा, यही दो फैक्टर हो गया। बस इतना ही है, इतना आसान है, बस ये समझना, ठीक है कि ऐसा। अब ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों का होता है कि क्या कौन सा होगा टर्म, तो ये ऐसे ही निकालना कि मल्टीप्लाई करूँ और दोनों, और ये नंबर निकालने के लिए क्या करना, इसका यूज करना। 12 का क्या करो, फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद देखो 2 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो देखो 4 और 3 आ गया ना। अब तुम्हें माइनस प्लस बस लगानी है। उसी तरह 36 का करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 आएगा, 18 आएगा, फिर आएगा 2 और 9 आ जाएगा। तो देखो हमें ज़्यादा 2 ही टर्म चाहिए, तो 2-3 टर्म आ रहे हैं, तो हमें 2 टर्म में देखो 9 और 4 दिख गया है यहाँ से। और भी करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा करनी है कि हमें 2 टर्म में लेना, आने में तो 4 टर्म आ रहे हैं ना, 4-5 टर्म, बट हमें चाहिए 2 ही चाहिए। तो इस तरह से निकाल लोगे। आई होप कि समझ में आया होगा, आई बातें समझ में ना, तो इस तरह से आप निकाल लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा समझना होगा और थोड़ा है लेंदी है, बट ये क्वेश्चन तो कन्फर्म रहता है। 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन दो
ये जो कन्फर्म है तुम्हारे जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, हर बार पूछा गया है कि इसका फैक्टर करके बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक हो गया। तो इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले क्या करो ना, अपने मन से ये क्या करो, यहाँ से ये अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा, इस तरह से है। तो उसी तरह से इसका भी फैक्टर करोगे तो 5 - 5 आएगा, तो इसका क्या होगा, -1 होगा, 1 होगा, यही होगा ना, किसी 5 होगा, यही हो सकता है। यहाँ पे 20 करेंगे तो इसका भी 1 होगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ क्या रखनी है, कि जब भी ये फैक्टराइजेशन इस तरह से पूछे ना, तो तुम पहले क्या करो, एक वैल्यू निकालो, एक फैक्टर निकालो। कैसे फैक्टर निकालोगे, 1 रखो या -1 रखो या 2 रखो, -2 रखो, इतना रखना ना तो आ जाएगा। 4 वैल्यू रखोगे, 4 वैल्यू रखोगे ना तो आ जाएगा। देखो कैसे रखता हूँ, अगर सबसे पहला क्वेश्चन का पहला का आंसर कर रहा हूँ, अगर मैंने पुट किया, पहले पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x = 1 कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिलता है देखना। अगर ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये पे 0 हो जाने चाहिए, ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। देखो अगर एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो 0 होनी चाहिए, अगर 0 हो गया इसका मतलब ये फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया ना, इस पे ये फैक्टर हो गया, मतलब कि ये एक फैक्टर हमारे पास मिल गया। मतलब वही मैं पहले भी बता रहा था, पीछे वाला मैं क्या बता रहा था कि अगर तुमने फैक्टर का मीनिंग यही बता रहा था कि अगर x = 2, अगर 1/3 रखे हो तो 1/3 इसमें रखोगे तो तुम्हारा क्या 0 आ जाएगा, समझ में आया। तो इसका मतलब यही तो फैक्टर है ना, ये वाली फैक्टर है। इसको इधर रखेंगे तो यही तो आएगा, इधर करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो यही तो फैक्टर हो गया। तो इसी तरह से ये एक फैक्टर तुम्हारा, एक फैक्टर निकल जाएगा, बस हमें 2 फैक्टर निकालनी है। एक फैक्टर बस अपने दिमाग से लगा के निकालनी है, -1 -2 जो भी है रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से रखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलो रखते हैं, तो रखोगे तो क्या आएगा, इस पर रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। ओके, अब रखें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, p(x) लेट मान लेना यहाँ पे, अगर एक पोलिनोमियल इस तरह से ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये देख रहे हो माइनस प्लस 0 हो गया। अगर ये देखो कि 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि x = 1 रखने पे ये 0 हो गया, इसका मतलब x - 1 पे ये क्या हो गया, 0 हो गया। 1 को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 जो हो जाएगा इज ए फैक्टर ऑफ p(x). ये पोलिनोमियल का जो फैक्टर हो गया ना, ये फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हो गया ना। अगर x - 1 रखेंगे तो ये फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, इसको एक फैक्टर तो हमें निकल गया, अब 2 फैक्टर निकालने हैं इससे। तो कैसे करेंगे, रखते रखते तो मेरा एग्जाम ही पार हो जाएगा, कितना रखेंगे, नहीं रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक आसान सा तरीका क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देने, इसको इससे डिवाइड कर देना है, बस आ जाएगा। तो x - 1 को क्या करनी है, x³ - 2x² x + 2 को क्या करने हैं, डिवाइड करने। अब डिवाइड करेंगे तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सोच रहे होगे कि अरे डिवाइड तो करनी है तो हमें क्या करते हैं ना, रिमाइंडर। तो यहाँ तो रिमाइंडर तो पूछा नहीं है कि रिमाइंडर निकाल देनी है रख के, हमें डिवाइड करके उसका फैक्टर निकालनी है। तो अब देखो यहाँ x है और यहाँ पे डिवाइड करो, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या चाहिए हमें, अगर देखो इसको क्या करते हो, जैसे 2 से हमें 12 में डिवाइड करने हो तो इसको क्या करते हैं, 6 लगाते हो, तो इसका मल्टीपल लिखते हो ना यहाँ पे 12, इसका मल्टीपल लिखते हो ना यहाँ पे, 6 2 जा 12 लिखते हो, तो यही मल्टीपल लिखते हो और यहाँ पे माइनस करते हो तभी तो 0 आता है, यही आते हैं ना जी। तो ऐसा कौन सा टर्म करेंगे कि x³ आ जाए, तो यहाँ पे x² करते हैं, तो x² से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। हमें बस इसको मिलाना है, कुछ नहीं, आगे वाले को दिखना है। अभी x² है, अब सोचो x² है और x² से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² ही होगा ना, समझ में आ गई बात है। अब देखो यहाँ पे माइनस करनी है, क्या करनी है, माइनस करनी है। तो ये देखो प्लस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये बातें बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, तो कैसे होगा, जैसे ये टर्म मैं लिख देता हूँ, 2x² है -x + 2 है ना। अब इसमें माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ,
ये वाली एक्स क्यूब कर रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ माइनस जो कर रहा हूँ, रुक जाओ इधर जगह नहीं बन पा रहा, यहाँ पे देखो ये टर्म लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एक्स प्लस 2 है और माइनस कर रहा हूँ क्या एक्स क्यूब माइनस है एक्स स्क्वायर। अब क्यों लिखा है, देखो माइनस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए लिखते हैं माइनस प्लस, और प्लस यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। और ये साइन जो ये अब इसका हो गया, ये साइन देख रहे हो ये इसका हो गया, तो देख रहे हो एक्स क्यूब माइनस में है, एक्स ये प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना सिर्फ। तो उसी तरह से ये प्लस में है, ये वाली इसकी साइन हो गया माइनस में हो गया। अब बचा तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये प्लस में है माइनस में तो एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 2 हो जाएगा। आई बात है समझ में। अब देखो यहाँ ऑलरेडी एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कौन सा टर्म लेंगे, बट माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो लेना ही पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, ओके, तो हमें एक्स ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना प्लस। अब ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से। अब ये बताओ, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल, प्लस और माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो साइन माइनस हो गया, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये भी माइनस में है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x 2x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे अब क्या लें, x तो ऑलरेडी है बट यहाँ 2 है तो ये माइनस है तो माइनस है, -2 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस प्लस कैंसिल और प्लस माइनस कैंसिल, ये 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये कर दिए, एक फैक्टर यहाँ से आ गया और यहाँ से आ गया तुम्हारा। तो अब यही करनी है कि देखो दो फैक्टर, एक फैक्टर x-1 हो गया और एक फैक्टर, यही तो फैक्टर हो गया, मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि देखो अगर मैंने कहा कि 2 से 12 में दिया तो ये 6 आया है तो 0 रिमाइंडर जब 0 आया तो ये इसका फैक्टर है ना, 12 का फैक्टर तो है ना, 2 2 जा 6 तो 6 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, आगे बात है समझ में। तो ये फैक्टर हो गया इसका। अब देखो अब आसान हो गया हमारे लिए कि यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। कैसा बन गया, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, जो भी करते आ रहे थे वैसे ही करनी है, ठीक है। तो ऐसा 2 नंबर को आपको चूज करनी है जो कि क्या करे, इसको -2 भी आ जाए और क्या आने चाहिए 1 भी आ जाना जोड़ने पे। तो ये -2x कर देता हूँ और प्लस x कर देता हूँ। अब देखो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -2x स्क्वायर हो रहा, और दोनों को ऐड करूँगा तो -1 हो जाएगा और ये -2 हो गया। अब x -1 हो जाएगा और यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में, अब इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा और बचेगा तुम्हारे पास x -2 बच जाएगा, और यहाँ तो कुछ नहीं, एक कॉमन हो जाएगा और x -2 बच जाएगा। ओके, आई बात है समझ में। अब x -1 हो जाएगा और अब देखो इस दोनों में x -2 कॉमन ले लो, x -2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया x + 1 बच गया। तो हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। देखा 3 फैक्टर आराम से निकल के आ गए ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 3 फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर कौन कौन से आ गए, x -1, x + 1 और क्या हो जाएगा x -2। तो यही तुम्हारा फैक्टर हो गया। तो इस तरह से निकालोगे एग्जाम में, इस तरह से निकालोगे तभी जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर मिलेंगे। ओके, तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी करोगे तो ऐसा ही होगा, सेम ही। एक बार हम रखेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा लंबी वीडियो बन जाएगा, तो मैं थोड़ा सा जल्दी सा करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिवाइड करनी है, डिटेल से करनी है। तो देखो पहला फिर से करता हूँ, दूसरे में इसमें क्या रखूँ, मैं रखता हूँ फिर से कर देता हूँ x = क्या करता हूँ 1 रख देता हूँ, 1 रखता हूँ। देखो 1 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 1 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -1 रखनी पड़ेगी। 2 में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, -1 रखना पड़ेगा, तभी जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। चलो -1 रखते हैं। ओके,
तो -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा पी ऑफ एक्स जो है। तो ये क्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा माइनस और ये +9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो देखो -9 हो जाएगा, देखो 5 3 8 माइनस से माइनस माइनस वाले एक साथ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ये 0 आ गया। तो देखो ऐसे ही एक बार देख लो, ठीक है। ऐसे भी दिख जाएगा कि क्या रखने पे माइनस रखूँ, -1 -2 रखूँ तो क्या आ जाएगा। तो इस तरह से -1 पे क्या 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कहने का हो गया कि हमारा जो हो गया, कहने का ये मीनिंग हो गया कि x इधर जाएगा, x +1 हो जाएगा = 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x +1 इज ए फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा ना फैक्टर, आसान से फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से ये करनी थी। ओके, अब ये फैक्टर हो गया तो हमें क्या करनी है, इससे डिवाइड कर देने, x +1 से क्या करने है, इसको डिवाइड करने, x³ -3x² -9x -5 को डिवाइड करो। अब डिवाइड करोगे तो देखो ये x³ है, x³ जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा तो q हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x² हो जाएगा, प्लस में होगा। अब देखो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस -4x² हो जाएगा। अब ये -9x हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x है, x² है, यहाँ माइनस है, -4 लगाएंगे, x है तो x लगा लूँगा तभी तो x² होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ -4x² हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये देखो प्लस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -5x हो जाएगा और ये -5 होगा। अब क्या करेंगे, -5 से कर देते हैं क्योंकि x तो ऑलरेडी है, बस -5 चाहिए तो -5 से कर देंगे, x हो जाएगा और प्लस माइनस -5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये साइन इसका हो गया और ये साइन इसका हो गया तो ये 0 आ गया। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गई, एक फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ से वी गेट लिख लेंगे कि हमें क्या मिला है। तो देखो क्या क्या मिला, x +1 मिला और यहाँ पे x² -4x -5। अब इसको फिर क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया, अब थोड़ी सिंपल आ गई क्योंकि, तो अब क्या करोगे, यहाँ से तोड़ो, x +1 हो जाएगा, अब यहाँ x² कई ऐसा तोड़ो कि क्या होना चाहिए, 4 भी आने चाहिए और हमें क्या करनी चाहिए, 5 भी हो जाए। तो अब बताओ कि 5 कैसे होगा, तो यहाँ पे 5x कर लेता हूँ और +x कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5x² भी हो जाएगा और -4 भी हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो x +1 हो जाएगा और इसका क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, x लेंगे तो बचेगा x -5 बचेगा क्योंकि दोनों में x ही है और यहाँ 1 कुछ नहीं है तो x -5 बचेगा। अब यहाँ से देख लो x +1, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x -5 आएगा, x -5 आएगा, बचेगा क्या, x और +1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यही 3 फैक्टर चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रिक इक्वेशन था तो ये तुम्हारा क्या चाहिए, 3, ये दूसरा भी हो गया तुम्हारा। आई बातें समझ में। तो इस तरह से ही निकालना, सारे को इसी तरह से निकालना, रखनी है वैल्यू। अब यहाँ भी वैल्यू रखो और क्या रखेंगे कि हमारा हो जाए। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है तो -1 रखें क्योंकि देखो -1 रखेंगे तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी, ये तो प्लस ही रहेगा, स्क्वायर है और ये माइनस वाली हो जाएगा। तो 32 है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 33 और 20 और 13 33 हो गया। तो ऐसे भी दिख रहा है कि थर्ड में क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, जो पुट कर देंगे हमें क्या करेंगे, x = -1 करेंगे। ओके, तो -1 करेंगे तो ये पोलिनोमियल तो मान ही रखे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 13x1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और +32 -1 + 20 हो जाएगा। अब ये -1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि 1 का माइनस है, स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा और ये -32 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अब देखो प्लस वाले को जोड़ दो एक साथ और माइनस वाले के एक साथ, तो ये आ जाएगा -33 आ जाएगा और ये भी 33। अब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है,
एक्स माइनस वन है, क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स इधर लेके चला जाओ तो एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन जो होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, पी एक्स जो भी पी एक्स, ये पॉलिनोमियल माना है ना, इसको पी एक्स माना है, पी एक्स मान लिए, तो ये हो जाएगा। पूरा नहीं लिख सकते हैं इसीलिए इतना लिख दिया। ओके, अब इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, एक्स प्लस वन से क्या करो, डिवाइड करो, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइड करो। अभी एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर लगाएंगे तभी तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और वन है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 12/x हो जाएगा। अब 12/x स्क्वायर होगा, 12 है यहाँ तो एक्स ही है, एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब 12 लगाएंगे पहले, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अकेला एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये पूरा लिख लो 20। ओके, तो देखो अब क्या करोगे, 32 है, अब यहाँ से 12 लगाए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें 12 में हो जाएगा 12x हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ 20x बचेगा और यहाँ पे 20 बच जाएगा। अब x तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम सिर्फ 20 लगा देते हैं, तो 20 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो आ गया। तो हमारे पास ए आ गया। तो आ गया, कौन कौन सी टर्म आ गई, एक तो हमारा एक फैक्टर ऑलरेडी है कि इस पर जीरो हो चुका है, हो रखा है, इस पर भी क्या होगा, जीरो है ना, जीरो। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब निकालो एक्स प्लस वन जो हो जाएगा। अब इसका करो जल्दी सा, और देखो कि कौन सा टर्म की करने पे 12 भी आ जाए और ये क्या आने चाहिए, 20 भी आ जाए। तो ऐसा कौन सा होगा जो 12 आ जाएगा और 20 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x ले लेता हूँ और प्लस 2x ले लेता हूँ। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। आ गई बातें समझ में ना। तो यहाँ से x प्लस वन ले लो, और ये यहाँ से क्या ले लेता हूँ, x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 बच जाएगा। आ रही बातें समझ में। अब ये समझ में आ गया तो x प्लस वन, इस दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 10, तो x प्लस 10 ले लो, और ये हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बच गया। तो इस तरह से थर्ड का जो हो गया तुम्हारा, थर्ड का हो गया ना, ये थर्ड वाली हो गई कि हमारा फैक्टर, ये 3 फैक्टर हो गया, कौन कौन, x प्लस वन, x प्लस 10 और x प्लस 2, यही हमारा ये फैक्टर थर्ड का हो गया। अभी लास्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देना, और सेम ही जैसे वैसे ही निकालेंगे। और इसमें क्या रखें कि एक जीरो हो जाए। तो देखो -1 रख रहे थे, यहाँ पे माइनस कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इस बार प्लस रखता हूँ, तो प्लस रखूँगा तो 2 होगा और 1 हो जाएगा, और ये 1 हाँ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्या कर रहे हैं, लेट अगर कर रहे हो पुट कर दो, x इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ। ओके, तो +1 करूँगा तो देख लो तुम p ऑफ x क्या आता है 1 पे, तो ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यही हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये देखो माइनस प्लस प्लस माइनस 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि x जो उधर जाएगा तो ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन कर रखा हूँ तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, डिवाइड कर दे रहा हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे x नहीं लेंगे, y का टर्म है तो ये y लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करोगे, y लोगे, तो ये y ले लेना, तो ये y लोगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2y³ प्लस हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको कैसे डिवाइड करने, अब यहाँ एक y है तो यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, और हमें साथ में 2 भी चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 भी है, तो यहाँ पे 2y³ हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो क्या -2y स्क्वायर, 1 से तो सेम ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस, इस टर्म में इसका हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये 3y स्क्वायर 2y माइनस 1 हो जाएगा।
आई बात है समझ में? अब आ गई समझ में? तो अब क्या करोगे, अब यहाँ तो y है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक y की और ज़रूरत है, तो y लगा देंगे, साथ में 3, तो यहाँ पे 3 भी लगा होगा। ओके, तो 3 लगाएंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 1 करेंगे तो माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है या माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, तो 3y में से 2y जाएगा, तो क्या जाएगा, y बचेगा, प्लस वाली साइन रहेगी और -1 हो जाएगा। अब देखो y ऑलरेडी है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 से कर दो, तो ये 1 से करेंगे तो y हो जाएगी और -1 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, 0 आ गया। तो देखो फैक्टर हमारे पास ये आ गया। कौन कौन सा फैक्टर आ गया, y -1, और आया तुम्हारे पास 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ के 3 निकालनी है हमें, क्योंकि क्यूबिक है, दिख रहे हो सारे में, दिख रहे हो क्यूबिक, तो यहाँ से हम निकाल के देखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखो 2y, अब 2 ऐसा लो कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आनी चाहिए और ऐड करने पे 3 आनी चाहिए, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 2 ही आएगा, और प्लस y, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ -1 हो जाएगा। अब इसमें देखो तो लो कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ भी है, y यहाँ पे, तो 2y कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 2y बाहर ही आ गए। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो y -1 हो जाएगा, और इस दोनों में कॉमन क्या है, y +1, और ये 2y +1, तो ये तुम्हारा आ गया, फैक्टर आ गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा। थोड़ी सी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। डिवाइड वगैरह तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे जाके आगे एक्सरसाइज में भी है डिवाइड करने का, और एक ना एक पूछता ही है, ये क्वेश्चन आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।